सो हे डियर बच्चों, वेलकम बैक टू डायमंड फाउंडेशन। बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करने वाले हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग ने डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है और कैसे किसी बॉडी के हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पर पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है, सेम डिफाइन द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। देखिए, हमने जैसे आपको बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होती है जहाँ पे सारे वेट्स का मूवमेंट ऑफ फोर्स एल्जेब्रिकली जीरो होता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सीसॉ की बात कर लें, अगर हम लोग सीसॉ की बात कर लें, जहाँ पे यहाँ पे एक पर्सन रहता है और यहाँ पे दूसरा पर्सन रहता है और इस तरह ये बैलेंस होता है, ठीक। तो इस वाले पर्सन का जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो ये वाला पर्सन बैलेंस करता है, ठीक। तब जाके ये ब्लू, ठीक। तो जो ये P1 पर्सन होता है और ये जो P2 पर्सन होता है, ठीक। P1 चाहता है कि P1 इस तरह इस बॉडी को नीचे की तरफ ला दे और P2 चाहता है कि ये नीचे की तरफ बॉडी को ला दे। क्यों? क्योंकि इस पे भी लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, इस पे भी लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, बट क्योंकि इधर से P1 इस तरह टर्निंग इफेक्ट लगा रहा है और उधर से P2 इस डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट लगा रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के मूवमेंट ऑफ फोर्स इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जीरो हो जा रहे हैं, इसलिए ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जा रहा है, ठीक। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे सारे वेट्स का सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वेट इज एल्जेब्रिकली जीरो, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। कैन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी सिचुएटेड आउटसाइड इट्स मटेरियल? गिव एग्जांपल। हमसे बोल रहा है कि क्या कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी मटेरियल का आउटसाइड हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो ये रिंग है, हम एक रिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ी सी रिंग यहाँ से खराब हो गई है मेरी, ओके, पूरी रिंग ही मिटा गई। मान लीजिए ये मेरी रिंग है और यहाँ पे ये डायमंड वाली रिंग है, ठीक है। डबल कोटेड कर लेते हैं, थोड़ी सुंदर लगनी चाहिए। रिंग का मतलब तो होता है समथिंग व्हिच इज प्रीशियस, ओके। ये मेरी रिंग है। अगर मैं इस रिंग के बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए बोलूं तो इस रिंग के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? देखिए, किसी भी बॉडी के अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, ठीक है, चाहे वो एक प्लेन बॉडी हो चाहे वो एक नॉन प्लेन बॉडी हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस बॉडी को क्या करना है, किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए कि इस रिंग को मैंने धागे से इस तरह बांध लिया, ठीक है, और इस धागे से इसको लटका दिया, ठीक। इस धागे से इसको लटका दिया तो ये रिंग कुछ इस तरह गिरेगी, ठीक। देन सेम इसी रिंग को हम एक तरफ इस तरह धागे से लटका दिए और दूसरी बार इधर से बांध के इस तरह से बांध के इधर से धागे से लटका दिए, तो रिंग इस बार में सीधी रहेगी। तो अगर हम यहाँ से एक डायगोनल बनाएं और एक यहाँ से डायगोनल बनाएं, तो ये जो जिस पॉइंट के अलाउंग ये रेस्ट पोजीशन में आती है, उस पॉइंट उसके ही वर्टिकली अलोंग पोजीशन पे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो एक ऐसे इमेजिन करना कि आपके पास एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, रिंग तो है नहीं बच्चों हमारे पास, तो एक रिंग है और उस रिंग को आपने बांध दिया, ठीक है, और उसको एक बार ऐसे लटका दो, ठीक। तो रिंग जब लटकाओगे आप तो रिंग एक पॉइंट पे जाके रुकेगी, ठीक है, रिंग एक पॉइंट पे जाके रुकेगी। अगर इस रिंग को हम उल्टा कर दें, फॉर एग्जांपल ये मेरी रिंग थी, ठीक है, ये मेरी रिंग थी और इस रिंग को, इस वाले फर्स्ट वाले फिगर को मैं इरेज कर देता हूँ। इस रिंग को मैंने ना सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से से बांध दिया। मान लीजिए ये मेरी रोप है, इसको मैंने इस तरह बांध दिया, एक धागे से बांध के लटका दिया, तो रिंग कुछ इस तरह होगी। तो क्योंकि रिंग इस पोजीशन में रेस्ट में आ गई, तो इसका मतलब है कि इस धागे के लॉन्ग इस धागे का जो ये वर्टिकल वाला लाइन है, इसी लाइन पे कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है,
ठीक, अब हम दूसरी तरफ बात कर ले। अब रिंग को मान लीजिए इस तरफ घुमा देते हैं, ठीक है। अब रिंग को मान लीजिए हम इस तरफ घुमा देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये मेरी रिंग होगी। अगर आप इस तरह इसको घुमाओगे और फिर धागे से इसको बांधो, अगेन धागे से बांधो, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह अगेन धागे से बांधो और फिर धागा लटकाओ, तो आप क्या देखोगे, ये जो रिंग है वो हल्की सी टेढ़ी झुकी रहेगी ना, मतलब कि इसकी वर्टिकल एक्सिस कुछ इस तरह होगी, ठीक। पहले वर्टिकल एक्सिस, पहले वाले जो वर्टिकल एक्सिस था वो किस तरफ था, वो इस तरफ था ना, ये वाला, और ये सेकंड वाला इस तरफ है। तो जहां पे ये दोनों वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो बाहर है ना, यहाँ पे तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो रिंग की बॉडी से बाहर है ना, इसीलिए किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर साइड भी हो सकता है, ठीक। चलिए, अच्छा एग्जांपल में आप ये दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स। देखिए, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मास किस तरह से स्प्रेड है इस पे डिपेंड करता है, ठीक। फॉर एग्जांपल आपके पास, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक ये बॉडी है, ठीक है, दूसरी एक ये बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक क्ले है, क्ले, ठीक है, ये भी एक क्ले है, ये एक क्ले था जिसको आपने फ्लैट कर दिया और ये पूरी तरह से फुल है, तो समझ लो ये पूरा सॉलिड है, भरा हुआ क्ले है। आपके पास एक क्ले था, उसको आपने स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया, देन दूसरी बार उसको आपने एकदम इरेगुलर फॉर्म में कर दिया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन बेटा आपसे ये है कि क्या इस क्ले को आप इन दोनों क्ले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होगा? अगर मैं बोलूं इस क्ले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने को, तो हमको पता है कि स्क्वायर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके जहां पे डायगोनल्स कट करते हैं, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं बोलूं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए, इसका आप लोग एकदम 100% श्योर होगी कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पे बीच में तो होगी नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि बेटा इस बॉडी में जो मास है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, इस बॉडी में जो मास है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है, ठीक। तो मान लो कि जैसे यहाँ का मास हमको ज्यादा दिख रहा है, क्यों? अगर मास ज्यादा होगा तो यहाँ पे वेट भी ज्यादा होगा, तो वेट ज्यादा होगा तो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट इस तरफ लगेगा ना, ज्यादा टर्निंग इफेक्ट लगेगा, तो जिसकी वजह से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो मतलब अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे थी? एकदम यूनिकली सेंटर पे। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है? एक्चुअल में सेंटर से शिफ्ट हो गए किधर? जिस तरफ ज्यादा मास है, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी की किस तरह उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करती है, ठीक। अगर इसका एक और एग्जांपल बताना चाहें तो आप सिंपल से एक समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे केस 1 ले लीजिए, एक केस 1 ले लेते हैं, ठीक है। सीसॉ का एग्जांपल लेते हैं प्यारा सा, जिसमें मान लीजिए ये मेरे पास एक सीसॉ है और दोनों तरफ हमने सेम वेट रखा है, W1 W2, और ये मैंने, ठीक। तो इस कंडीशन में अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो ये वाला पॉइंट ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि ये वाला जो टर्निंग इफेक्ट है वो ये वाले टर्निंग इफेक्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगी। लेकिन अगर हम सेकेंड केस की बात करें, केस 2, अब केस 2 में मैं क्या करता हूं बेटा, मैं ना केस 2 में इधर तो वही ऑब्जेक्ट रखता हूं, लेकिन इधर मैं ज्यादा बढ़ा दे देता हूं। अब इस कंडीशन में अगर हमको बैलेंस कंडीशन चाहिए तो हमको यहाँ पे हमारा होगा सेंटर ऑफ पॉइंट, तभी ये बैलेंस होगा, सीसॉ होगा ना।
तो क्योंकि देखो इस कंडीशन में जो मास था वो इस तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट था, जो W2 था वो W1 से ज़्यादा था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक, समझ में आ गया बच्चों ये बात? चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना की बात करें बच्चों तो इस टाइप के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, इस टाइप के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर लैमिना। ठीक है, तो एक बात समझिएगा कि रेक्टेंगुलर लैमिना में हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके जहां पे डायगोनल्स कट करते हैं वहां पे होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, इसके जो डायगोनल्स होंगे ना, ये डायगोनल्स जहां पे कट करेंगे, यस दिस पॉइंट, ये होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिलेंडर। अच्छा, अब सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है मेरा, ये हो गया, ये हो गया, ये सिलेंडर टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। अब ये हॉलो सिलेंडर हो या फिर सॉलिड सिलेंडर हो, दोनों ही कंडीशन में इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो होती है h/3 पोजीशन पे। समझ में आया? इसकी हाइट मान लीजिए टोटल h है, इसकी टोटल हाइट मान लीजिए अगर h होती तो h/3 पोजीशन, h/3 क्लियर क्यों नहीं आ रहे हो? h/3 ये जो पॉइंट यहाँ पे होगा h/3 पॉइंट, इस हाइट के जो 1/3 पॉइंट होगी यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है जो जिसमें आपको पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्ट ये है, बताइए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिचुएटेड इन अ ट्रायंगुलर लैमिना। अच्छा, अब ट्रायंगुलर लैमिना की बात कर लें तो देखो, ट्रायंगुलर लैमिना की बात कर लें तो एक ट्रायंगुलर बना लो, ट्रायंगल। अब इसका बताना है हमको कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करता है। ठीक, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना बहुत आसान है। ठीक है, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तो उस ऑब्जेक्ट को ना, उस ऑब्जेक्ट को 3-4 पॉइंट से बांध दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने धागा से इसको यहाँ से बांध दिया, यहाँ से बांध दिया और यहाँ से बांध दिया। ठीक है, लेकिन खींचा किसी, अभी सिर्फ इधर से मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। ठीक, और इस दोनों को छोड़ दिया, तो जब मैं इधर से खींच के इसको टांगूंगा इस तरह, तो ये कुछ इस पोजीशन में आके रुक जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक, अगर मैं अब इस वाले को फ्री अप कर देता हूँ, अब इस वाले को छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इस वाले को ऐसे ट्रायंगल को ऐसे करके इस वाले धागा से मैं करूँगा H2 वाले से, और इसको फिर छोड़ दूंगा, तो ये कहीं इसी डायरेक्शन में ही फ्री अप होगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, और सिमिलरली मैं इसके साथ भी वैसे ही करूंगा S3 के साथ, कि इसको S3 में, मतलब S3 पर से ऊपर की तरफ करके इसको ऐसे टांग दूंगा, और जब S3 ऊपर होगा तो ना तो ये जो ट्रायंगुलर लैमिना है ना तो इस साइड टर्निंग इफेक्ट करेगा ना तो इस साइड टर्निंग इफेक्ट करेगा। ठीक, तो हमको इससे क्या पता चलती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है, ठीक है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को तुमने बांधा, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो इसका मतलब ये है बेटा कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वर्टिकल लाइन में कहीं पे है। ठीक, तो इन तीनों का वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो है ये। ठीक, तो यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे बीच में होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। अच्छा, इसमें एक और है, इस सर्कुलर लैमिना वाला भी देख लेते हैं। अच्छा, सर्कुलर ऑब्जेक्ट का अभी हमने देखा यहाँ पे कि जो रिंग थी वो भी सर्कुलर में, अच्छा रिंग, हाँ सर्कुलर में ही आएगी, तो जो रिंग थी वो भी सर्कुलर में ही आएगी। ठीक है, अभी हमने सर्कुलर का डिस्कस
किया है कि सर्कुलर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड ऑफ द बॉडी कहाँ पे? सेंटर पे। ठीक, तो जो सर्कुलर लेमिना है, सर्कुलर लेमिना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सर्कल के सेंटर पे होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी? इस सर्कल के सेंटर पे। ठीक, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ए यूनिफॉर्म सिचुएटेड रिंग? सेम बच्चों यही वाला क्वेश्चन है। ठीक, कहाँ पे होगी? आउटसाइड द बॉडी, सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक, इस बात को भूलिएगा। ठीक, सेम यहाँ पे आप यही दे सकते हो, आप लिख सकते हो कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द रिंग and it is outside the body। चलो नेक्स्ट, ऐसा लिख दो इसको, मैं चलो लिख ही देता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म ring situated at center of ring outside of the body, outside of the body। और यहाँ पे आप लोग ये वाला बना सकते हो, ये वाला आप डायग्राम बना के दिखा सकते हो। ठीक है, चलो अब क्या है? ए स्क्वायर कार्ड इज सस्पेंडेड बाय पासिंग ए पिन थ्रू ए नैरो होल एट वन कॉर्नर। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो दैट इट्स रेस्ट पोजीशन इन द डायग्राम। मार्क द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बाय द लेटर एस एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय द लेटर जी। ठीक है, देखो हमसे बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर कार्ड है। ठीक है, एक ब्राउन रंग का कार्ड बना लेते हैं। लेट्स मेक अ ब्राउन कार्ड, ये ब्राउन। चलो इसी को लेते हैं। एक मेरे पास एक स्क्वायर कार्ड है। इस स्क्वायर कार्ड को बोल रहा है कि हम इसको बांधे। ठीक है, इसको एक बांध ले। ठीक, तो कहीं से भी बांध लो इसको, कहीं से, मैं इधर से बांध ले रहा हूँ। ठीक, और इसको इधर से थ्रेड से ऐसे बांध के लटकाना है मुझे। ठीक है, इसको लटकाना है। तो अगर मैं इसको इस तरह बांधूंगा और इसके बाद इसको इधर से खींचूंगा तो कुछ ये डायग्राम आएगा मेरा, कुछ ये आएगा डायग्राम, आएगा ना? और ये मेरा कुछ यही डायग्राम आएगा। अगर ये नॉर्मल पोजीशन पे, अब इसको मैंने बांध के लटका दिया तो कुछ इस तरह पोजीशन पे आएगा। ठीक, अब मेरा ये तो बन गया। अब दूसरी बात बोल रहा है कि जहां जिस पॉइंट से हमने लटकाया उस पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए एस। तो ये मेरा एस पॉइंट हो गया, ये मेरा एस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पे, जिस पोजीशन में हमारी बॉडी रेस्ट में आ जाती है बेटा, उस पोजीशन के वर्टिकली, मतलब कि ये वर्टिकली लाइन में ही कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को मैंने एक बार इस कॉर्नर पे लटका दिया, अब एक बार इस कॉर्नर पे भी लटका देते हैं। ठीक, चलो अगर मान लो हम सेकंड कॉर्नर पे भी इसको इस तरह लटका देंगे। ठीक, ये बना दिया हमारा स्क्वायर। अब हम इस पॉइंट से कर चुके हैं, अब हम इस वाले पॉइंट से इसको दूसरे थ्रेड से कर लेते हैं ताकि हमें देखने में अच्छा लगे। चलिए दूसरा थ्रेड आ जाओ। चलो अब मान लो ये वाला थ्रेड है, हम इससे किए। ठीक, तो अभी भी मेरा ऑब्जेक्ट पहले मेरा ऑब्जेक्ट सीधा था, फिर ऐसे हुआ, अब मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरह कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेरी वर्टिकल लाइन हो गई। अब इससे पहले कौन सी वर्टिकल लाइन थी?
इससे पहले मेरी वर्टिकल लाइन थी इस डायरेक्शन में, थी ना, और इस पॉइंट को हमने आपसे बोला था एस, तो एस और इस डायरेक्शन में यहाँ पे मेरा दोनों कट आउट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो जी बनाने को बोले हैं वो ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चित्र पढ़ते हैं। ओके, एक्सप्लेन हाउ विल यू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना और अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। सेम यहाँ पे हम कहाँ गया मेरा ट्रायंगुलर वाला चीज, वेयर इज ट्रायंगुलर, कहाँ पे गया ट्रायंगुलर लेमिना पढ़ाया था, तो कहाँ गया ट्रायंगुलर। ओके कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं, बट मैंने पढ़ाया था, अभी जस्ट पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगुलर चीज है, तो अगर हमको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? सिंपल, हम क्या करेंगे, इसके सारे साइड्स पे थ्रेड बांध लेंगे, इसके सारे साइड्स पे थ्रेड बांध लेंगे और उस थ्रेड के करस्पॉन्डिंग इसको लटका देंगे, और जब ये रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा तब हम उसकी वर्टिकल एक्सिस को चेक कर लेंगे, ठीक है। एक बार इस तरफ से लटका दिए तो ये मेरा वर्टिकल एक्सिस हो गया, एक बार इस डायरेक्शन में लटका दिए तो ये मेरा वर्टिकल एक्सिस हो गया, एक बार ऊपर वाले डायरेक्शन में लटका दिए तो ये मेरा वर्टिकल एक्सिस हो गया। तो मतलब इस पॉइंट पे कहीं मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्या है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड इवन व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म। ये तो बिल्कुल फॉल्स होगा कि नहीं, कि अभी जस्ट हमने यहाँ पे किया है ये चीज, हमने आपको ये एग्जांपल दिया कि अगर मेरे पास एक क्ले है जिसको मैंने इस पोजीशन में रखा है और उसी क्ले को अगर मैंने थोड़ा सा खराब कर दिया, इस पोजीशन में कर दिया, तो क्या इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुई है कि नहीं हुई है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाएगा, फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट, और क्या है, अच्छा यार और क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी ऑलवेज लाइज बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यस दिस इज ट्रू। यही तो हम लोग पिछले 4-5 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं कि जब भी हम बॉडी को सस्पेंड कर रहे हैं तो उसके वर्टिकल सस्पेंशन के अलॉन्ग ही हमें कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलता है। चलो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्या है, शो 3 पीस ऑफ कार्ड बोर्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म थिकनेस, कट आउट 3 डिफरेंट शेप्स। On each diagram draw 2 lines to indicate the position of center of gravity. Very easy question. अगर इसका हम बात करें तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं जहाँ पे ये दोनों कट करेगा यहाँ पे होगी। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर ले तो यहाँ पे होगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर ले सेम यहाँ पे होगी, ठीक, बस खत्म, ठीक। तो यही था, ठीक। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग अब तीसरा पार्ट लाने वाले हैं इस चैप्टर का, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके लिए बने रहे और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।